बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी और मैं हूं इकरार आस। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सादिया सरवर भी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुकूमत को बैंकों से 197 अरब टैक्स वसूल करने से रोक दिया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने निजी बैंक की दरख्वास्त पर हुक्मनामा जारी किया। मज़ीद जान लेते हैं। नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस, बताइएगा आपके पास क्या डिटेल्स है इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुकूमत को बैंकों से 197 अरब टैक्स वसूल करने से रोक दिया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने निजी बैंक की दरख्वास्त पर हुक्मनामा जारी करते हुए लिखा कि FBR दरख्वास्त गुजार के बैंकिंग कारोबार को रेगुलेट जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। बैंकिंग कारोबार को रेगुलेट करना मनी बिल के दायरा कार से बाहर है और आइन के आर्टिकल 73 के जो है वो खिलाफ है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने निजी बैंक की दरख्वास्त पर रोकते हुए नोटिस जारी किए हैं और अदालत ने मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को भी आइंदा समाअत पर जो है वो नोटिस जारी कर दिया है। जी इदरीस, आपका बहुत शुक्रिया। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे भर में गुज़िश्ता माह में स्मोक से 20 लाख से ज़ायद मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। तो आपके हवाले से बताएं कि 20 लाख से ज़ायद मरीज़ जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। इस पर बात करेंगे जुल्करनैन राना से। अपने नुमाइंदे से राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हुए आपको बताएंगे यहाँ पर अहम खबर है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे भर में गुज़िश्ता माह में स्मोक से 20 लाख से ज़्यादा मरीज रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 7 रोज़ में 4,78,361 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। दमे के मर्ज में भी इजाफा देखने में आया है। पंजाब में स्मोक से 20 लाख से ज़ायद मरीज सिर्फ एक माह के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। ज़राए महकमा सेहत से ये मालूमात जारी की गई हैं। जबकि सांस की तकलीफ के मरीज गुज़िश्ता 30 रोज़ में 18,63,793 के करीब मुतासिर हुए हैं। गुज़िश्ता 7 रोज़ की बात की जाए तो गुज़िश्ता 7 रोज़ में 4,78,361 मरीज रिपोर्ट हुए। स्मोक पर काबू पाने के लिए लाहौर हाईकोर्ट का तवीलुल मियाद पॉलिसी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। केस के दौरान बावर करवाया गया कि कम अज़ कम 10 बरस की पॉलिसी तरतीब दी जाए। स्मोक के खात्मे के लिए पेजन के मॉडल से भी मदद लेने की हिदायत की गई है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ज़रूरी ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटीज़ ना बनाने का ऐलान करे। 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना भी लाजमी करार देने की हिदायत कर दी गई। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत में बताया कि पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया गया है। आइंदा साल जून से कबल बसें सड़क पर होंगी और सैलाब से निपटने और बारिशी पानी को महफूज बनाने के लिए भी इकदाम कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए एक ही नोयत की मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत की तो एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने इकदामात के बारे में तफसीली रिपोर्ट पेश की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला पंजाब जैसे वापस आएंगी तो स्मोक पर तवीलुल मियाद पॉलिसी पर बात करनी चाहिए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि आइंदा बरस जून से पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें शुरू कर दी जाएंगी। अदालत ने जोर दिया कि हुकूमत को चाहिए कि वो ऐलान करे कि एग्रीकल्चर लैंड पर हाउसिंग सोसाइटी ना बनाई जाए। इस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि लैंड एक्विजिशन एक्ट पर काम हो रहा है। पूरे पंजाब की रिपोर्ट्स रखी हैं, खासतौर पर लाहौर की, हमारी ट्रैफिक पुलिस की रखी है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, डिप्टी कमिश्नर की, कमिश्नर ऑफिस की, ट्रांसपोर्ट की रखी है। लेकिन पूरे पंजाब में जो हमने 8 नवंबर के बाद से अब तक जो एक्शन तेज किए हैं, एक्शंस पहले भी हो रहे थे, अब हमने उनको जरा फास्ट ट्रैक पे डाला है। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने बताया कि स्मोक के बारे में पंजाब हुकूमत संजीदगी से काम कर रही है। अदालत ने हिदायत की कि बीजिंग के मॉडल को देखकर अदालत की मुआवनत करें। एडवोकेट जनरल पंजाब ने यह भी बताया कि फूड सिक्योरिटी और सैलाब से निपटने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा बारिश के पानी को महफूज बनाने के लिए भी इकदाम हो रहे हैं। अदालत ने निशानदही की कि जेर जमीन पानी महफूज करने वाला एक पौधा है जिसको ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए, जबकि 10 मरला के घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दिया जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब के मुताबिक धुएं को चेक करने के लिए मशीनरी भी आ गई है। खालिद इसहाक ने बताया कि अर्बन फॉरेस्ट के लिए काम शुरू है। मार्च में अदालत को इस पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। स्मोक का इफरियत बेकाबू। दुनिया के आलूदतरीन शहरों में भारतीय शहर दिल्ली पहले नंबर पर, लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 945 जबकि लाहौर का 780 रिकॉर्ड किया गया। जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के शहर भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में हैं। रहीम यार खान का इंडेक्स 826, मुल्तान का 777, डेरा इस्माइल खान में इंडेक्स 381 तक पहुँच गया।
धुंध से फ्लाइट ऑपरेशन भी शदीद मुतासिर हुआ। 11 परवाजें मंसूख, 53 ताखीर का शिकार हैं। पंजाब में स्मोक का जोर कम न हुआ। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली सर फहरिस्त, जबकि लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। लाहौर में खराब फजाई मयार के बायस एयर क्वालिटी इंडेक्स 750 से तजावुज कर गया। शहर के इलाके लॉरेंस रोड पर 1521, डिफेंस फेस 5 1338 रिकॉर्ड किया गया। जनूबी पंजाब के शहर रहीम यार खान, मुल्तान और लोधरा में भी शदीद स्मोक और धुंध रही। खैबर पख्तूनख्वा जिला डेरा इस्माइल खान, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद भी जद में रहे। धुंध से फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर हुआ। 11 परवाजें मंसूख कर दी गई। 3 परवाजों को मुतबादिल एयरपोर्ट पर उतारा गया, जबकि 53 फ्लाइट ताखीर का शिकार हुई। स्मोक और धुंध के बायस बंद मोटरवेज को बाज़ मकामात से खोल दिया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नमाज सस्का की अदायगी के सर्कुलर भी जारी कर दिए गए। शहबाज शरीफ ने कौम से बाराने रहमत के लिए दुआ की अपील की है। उधर पंजाब भर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रीज के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लाहौर में इंतजामिया ने स्मोक का बायस बनने वाले दर्जनों रेस्टोरेंट्स और पॉइंट्स को सील कर दिया। खबर यह है कि बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना डयाला जेल में उन्होंने की। बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। मजीद डिटेल्स जान लेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब बताइएगा। आज की समाअत में बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया था और बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई और जो अदालत ने मंजूर कर ली और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पेशावर में उनका तिब्बी मुआयना होना है और बुशरा बीबी जो है वो अदालत में हाजिर नहीं हो सकती। और इस्तगासा की जानिब से बुशरा बीबी की अदम हाजिरी की दरख्वास्त पर मुखालफत नहीं की गई। इस मौका पर वकील सलमान राजा ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि पहले मुल्ज़मान की बरियत पर ट्रायल कोर्ट फैसला करे और उसके बाद दीगर फैसला हो, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अभी तक कोई हुक्मनामा वसूल नहीं हुआ। ये साहब अदालत का कहना था। इस पर वकील सलमान राजा ने कहा कि तहरीरी तौर पर अदालत में कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया था। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जिन वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल दिए थे, अभी वकला की जानिब से तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह किया जाना चाहिए था। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ताहम अगर वकला तहरीरी तौर पर अदालत को दे रहे हैं तो अदालत इस मामले को देख सकती है। तो जी बहुत शुक्रिया आपका मियां शायद अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट अब असखुद नोटिस भी ले सकती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि अब असखुद नोटिस आनी बेंच में चलेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के अहम रिमार्क्स। कहा यह बात ज़हन नशीन कर लें कि आईनी बेंच असखुद नोटिस ले सकता है। तरमीम के बाद सिर्फ प्रोसीजर तब्दील हुआ। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से असखुद नोटिस केस निपटा दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल खान ने कहा हम इस इशू को किसी और केस में सुनेंगे जब कोई आएगा। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने विफाकी मोहतसिब यास्मीन अब्बासी तौहीन अदालत केस की समाअत की। आईनी बेंच ने वकील विफाकी मोहतसिब को जवाब के लिए मोहलत दे दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क किए कि हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बावजूद विफाकी मोहतसिब मुकदमा चलाती रही। हुक्म इम्तना के बाद मोहतसिब की कार्रवाई तौहीन अदालत थी और मज़ीद जानते इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में वफाकी मोहतसिब तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि साबिक वफाकी मोहतसिब यास्मीन अब्बासी पेश नहीं हुई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि हम क्यों साबिक वफाकी मोहतसिब की तरफ जा रहे हैं। जस्टिस मुसर्रत अलाली ने रिमार्क्स दिए कि सवाल ये है कि क्या वफाकी मोहतसिब की कार्रवाई हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई फोरम इख्तियार के बगैर कार्रवाई करे तो हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि यास्मीन अब्बासी को नोटिस करके कार्रवाई से आगाह किया जाए। हुक्म इम्तना के बाद मोहतसिब की कार्रवाई तौहीन अदालत थी। हाई कोर्ट जज के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, इसका क्या होगा। जस्टिस मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन मोहतसिब आकर बता दें कि वो मामला चलाना चाहते हैं या वापस लेना चाहते हैं। आईनी बेंच ने वकील वफाकी मोहतसिब को हिदायत लेकर जवाब जमा करवाने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। वफाकी मोहतसिब को खातून के खिलाफ हरासमेंट कार्रवाई से बतौर लाहौर हाई कोर्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने रोका था। इस्लामाबाद में IIT यूनिवर्सिटी के क़याम से मुतल्लिक़ केस की सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा क्यों ना ये मामला FC को भेज दें। दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहने दें। जस्टिस मुसर्रत अलाली ने वफाकी हुकूमत के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कोशिश करें मामलात हल हो जाएं। इन्होंने कहा ख्वाहिश है कि यूनिवर्सिटी बने और लोग पढ़ लिख जाएं। समाअत 10 दिन के लिए मुलतवी कर दी गई।